शंकराचार्य भारतवर्ष के ग्रेट यूनिफायर थे, क्योंकि जिस स्थिति में वे देश को पाए, अलग अलग मत, अलग अलग सिद्धांत, उन्होंने उन सब को एक सूत्र में बांध दिया। वे स्वयं अपने भाष्यों में निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन किए, किंतु जगह जगह जाकर साकार ब्रह्म की आराधना की और साकार ब्रह्म की स्तुति किए। शिव जी की स्तुति, दुर्गा माँ की स्तुति, भगवान राम की स्तुति और राधा कृष्ण की भी स्तुति। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य जो थे वे मात्र निराकारवादी नहीं थे, वरन वे तो रसिक संत थे। शंकराचार्य जब पहुंचे काशी तो वहां पर विशेष उनकी परीक्षाएं हुई। वे शिष्यों के साथ दशाश्वमेध घाट स्नान करने जा रहे थे तो एक महिला रास्ता रोक के बैठी हुई थी। अब काशी की संकीर्ण गलियां हैं, वाराणसी प्राचीन शहर है। वो महिला के पति का देहांत हो गया था और पति के शव को गोद में रखा हुआ था। वो विलाप कर रही थी, हाय मेरे पति, हाय मेरे पति। शंकराचार्य ने का रास्ता रुक गया। उनने कहा माँ रास्ता दो। तो स्त्री जोर जोर से बोलने लग गई, इतने अच्छे थे, भगवान ने क्यों उनको छीन लिया। शंकराचार्य थोड़े रुष्ट हो गए। उनने कहा माँ रोने से क्या होगा, आपके पति तो चले गए। तो वो स्त्री अचानक शंकराचार्य की ओर घूमी। उसने कहा आचार्य मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरे पति को बोलो खड़े हो जाएं, रास्ता खाली करके चले जाएं। शंकराचार्य ने कहा माँ इस शरीर में शक्ति नहीं है, ये कैसे उठेगा। तो स्त्री ने कहा आचार्य आप तो शक्ति को मानते ही नहीं। आपने ऐसा वर्णन किया है अपने भाष्यों में कि ब्रह्म जो है निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, शक्ति रहित है। लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है तो उसने संसार कैसे बनाया। कोई भी कार्य बिना शक्ति के नहीं होता है। अगर भगवान ने संसार बनाया शक्ति से ही बनाया होगा, और यदि ब्रह्म बिना शक्ति के संसार का निर्माण कर सकता है तो ये मेरे पति का शव जो शक्तिहीन है ये भी उठ के पॉइंट को सिद्ध कर दे। शंकराचार्य अवाक रह गए कि ये कौन सी महिला है। सोचने लगे कि वेद व्यास तो 14 दिन में मेरे भाष्य में त्रुटि निकाल नहीं पाए, और ये महिला ने इतना बड़ा छेद कर दिया कि मेरे सिद्धांत को आकाश में ही उड़ा दिया कि बिना शक्ति के ब्रह्म संसार कैसे बनाएगा। वे आंख मूंदे, दोबारा आंख खोले तो पूरा दृश्य बदल चुका था। वो महिला के स्थान पर मां दुर्गा, भगवान की आद्या शक्ति, जगत जननी, योग माया स्वरूपा अपने 10 भुजाओं के साथ सिंह पर विराजमान थी। शंकराचार्य समझ गए लीला कि मां ने अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ये लीला रची। तो वे तुरंत वहां साष्टांग प्रणाम किए एवं उनके मुख से दुर्गा मां के लिए स्तुति निसृत हुई परिष्कृत संस्कृत में। वो आज भी विख्यात है। मां दुर्गा की स्तुतियों में शंकराचार्य की 2 बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक सौंदर्य लहरी और एक आनंद लहरी। वो आनंद लहरी इस समय उन्होंने कही जिसमें उन्होंने कहा भगवान सृष्टिकर्ता तो है किंतु शक्ति के द्वारा सृष्टि करता। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। गीता। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में सृष्टि, स्थिति, प्रलय
के कारण आप ही हैं, आप माया शक्ति को गवर्न करते हैं, तब ये सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि कार्य होते हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।